Okay, chapter 2. Chapter 2 से. जी Okay, that's good. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 2, Declinable and Indeclinable Words. Al-Mu'arabu wal-Mabni. Okay, let us first break down these words Al-Mu'arab and Al-Mabni one by one. Okay, words are of two types with respect to changes that occurs at their ends. Okay, तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो अल्फाज होते हैं अरबी में यानी कलिमात. ओके, लेट्स यूज द वर्ड कलिमात. कलिमात जो होते हैं उनका एराब यानी कि केस एंडिंग जो है उसके बुनियाद के ऊपर जो है कलिमात को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ओके, इफ द एंड रिमेन्स द सेम इन ऑल कंडीशन द वर्ड इज मबनी. यानी कि अगर से जो एराब है एक कलीमे का वो किसी भी कंडीशन में किसी भी आमिल की वजह से भी अगर चेंज ना होता हो और अपने एराब को मेंटेन करता हो तो उस केस सिनेरियो में वो मबनी वर्ड होगा. अगर से वो अपना एराब चेंज करता है किसी वजह से या फिर किसी आमिल की वजह से तो उस केस में वो मुअरब वर्ड कहलाएगा. ओके, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स. ओके, सिंपल डेफिनेशन मबनी और मुअरब का है. क्या अगर से एराब चेंज होता है तो वो मुअरब है, नहीं चेंज होता है तो वो मबनी. क्लियर है? आगे हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके, क्लियर है डेफिनेशन. जी ओके, let's move forward. Section 1 2.1 Anwa'ul Ghina. Anwa'ul Ghina. The condition or states which remain unchanged at the end of Mabni words are four: Dhamma, Fatha, Kasra, and Sukun. These are called Anwa'ul Ghina. Anwa is nothing but types. Anwa'ul Bina, it's simply the types of conditions or types of states. ओके, वो स्टेट या फिर कंडीशन है मबनी वर्ड्स के जो उसकी एंड में अकर करते हैं. क्योंकि बहुत सिंपल है. केस एंडिंग्स में क्या होते हैं? फतहा होता है, दमा होता है, कसरा होता है या फिर सुकून होता है. राइट, चार पॉसिबिलिटीज है और चारों ही जो है वो अकर हो सकते हैं मबनी वर्ड के एंड में और वो अनचेंजेबल होंगे. ओके, चेंज नहीं होंगे कभी भी किसी भी आमिल की वजह से. Anwa'ul I'rab. Okay, those conditions or states which occur at the end of Mu'arab words are four: Rafa, Nasab, Jar, and Jazm. अब फर्क क्या नजर आ रहा है आप लोगों को इसके अंदर? गम्मा, फतहा, कसरा और सुकून, और यहाँ पर रफा, नसब, जज़म और जर. क्या फर्क नजर आ रहा है? इतनी आपने नहीं पढ़ी है, इन दोनों में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? कसरा, फतहा, दम्मा और फिर नसब, जर और रफ. तो मुसद्दर और उसके रात चेंज हो जाते हैं ना कंडीशन के उससे हम्म. और ये पूरा सेंटेंस का मतलब सेंटेंस भी चेंज हो जाता है ना उसी के अकॉर्डिंग. Okay, that's good. Very close. Close to your right answer. Okay, अभी रख कहाँ पे आंसर करें?
अभी रशियद आपको आवाज आ रही? पहले स्टेट मबनी वाली है, दूसरी वाली मुआरफ वाली। ओके, ओके फाइन, ओके वही परवेज आंसर, योर आंसर वाज वेरी क्लोज टू द राइट आंसर। ओके, मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। जज़म, नसब और रफा जो है, ये तीनों जो है ऐसी कंडीशन है, या फिर इवन जार, चारों ऐसी कंडीशन है जो चेंज हो सकती है किसी भी आमिल की वजह से। ओके, ये हाल है, असल में एक कंडीशन है जिसमें चेंज अकर हो सकता है, लेकिन ये जो है कांस्टेंट है। फतहा, कसरा, दम्मा और फिर सुकून जो है वो कांस्टेंट्स है। ओके, ये मतलब बहुत ही सही वर्ड अगर है, अगर से आप इसको ना अपने जहन में ना स्टोर करना चाहते हो, कि जब एराब का ना स्पेसिफिक नाम लिया जाता है तो वो कांस्टेंट होता है असल में, यानी कि किसी भी आमिल की वजह से वो चेंज नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पर फतहा, दम्मा और कसरा फिर सुकून, इस तरीके से इनको डिफाइन किया गया है। और एराब इन टर्म्स ऑफ मोरब, मोरब वर्ड्स की मिसालें जो है जज़म, जार, नसब और फिर रफा, जो कि चेंजेबल कंडीशन है। These are called anwa al-i'rab. Okay, for short, i'rab. These changes are brought about at the end of moreover in accordance with the requirement of आमिल। अगेन वही बात है, चेंजेस क्यों होते हैं? किसी भी आमिल की वजह से। अगर से कोई भी आमिल जो है वो अफेक्ट करता है अपने दूसरे वर्ड को, मतलब अपने नेक्स्ट वर्ड को, तो उस वजह से उसका एराब चेंज हो जाता है। अगर हो जाता है तो मोरब है, अगर नहीं होता तो वो मबनी। Okay, that's what it means. Now let's move forward. Signs of i'rab. Alamatul i'rab. Alamatul i'rab. The i'rab shows in various ways. These are called alamatul i'rab. The two common ones are as follows. i'rab जो है दो अलग अलग तरीके से जाहिर होते हैं। i'rab दो अलग अलग तरीके से जाहिर होते हैं। अब ये एक कम्प्लीटली एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए नवों में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट अटेंशन की ज़रूरत है यहाँ पर। ये अगर से आपको समझ आ गया तो अजरूमिया जो है आपके लिए आसान हो जाएगा, जो आपकी नेक्स्ट किताब है। ओके, इसको फर्स्ट इंस्टेंस में समझने की कोशिश करें पूरी पूरी, और सवाल जरूर करें, नहीं समझ आया तो आप लोग। अलामातुल एराब बेसिकली दो तरीके में वो जाहिर होते हैं। सबसे पहला जो है वो आम, जो आपको ऑलरेडी पता है, जिसे हम कहते हैं अल एराब बिल हरका, यानी कि बेसिक डायक्रिटिकल मार्क्स जो एंड ऑफ ए वर्ड में अकर करते हैं, उन्हें हम एराब बिल हरका कहते हैं। जैसे कि आपका दम्मा, फतहा, कसरा और फिर सुकून। यस राइट। यहाँ पर है एग्जाम्पल, राजुलन, राजुलन, राजुलिन, लम यदरिब, राइट। फतहतैन, दम्मतैन, कसरतैन और फिर आपका सुकून। तो ये चार अलग अलग जो है इसके कंडीशंस, यानी कि एराब जो है पहले टाइप में हरका के साथ जो है वो शो अप होगा। किसी भी हरकत के साथ, चारों हरकत में किसी भी एक हरकत के साथ जो है वो एराब जाहिर हो सकता है। लेकिन एक दूसरा टाइप है जिससे आप वाकिफ नहीं हैं और नया है आपके लिए। तो पहला वाला तो इसी से तो आप सीख के आए हैं अभी तक एराब। ये एक दूसरा टाइप का एराब है जो आप अभी आपको ये जो है इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम कहते हैं अल एराब बिल हुरूफ, यानी कि ऐसे एराब जो वर्ड के एंड हर्फ से जाहिर होता है। किसी भी वर्ड के अगर से एंड में कोई वर्ड हर्फ जो है वो आता है किसी कंडीशन की वजह से, तो उस वक्त जो है वो एराब बिल हुरूफ कहलाएगा।
ओके, अब वो क्या है? बेसिकली वो वाव, अलिफ और या है। अगेन वही तीन लेटर्स जिनको हम वीक लेटर्स कहते हैं, और फिर हमें इनको लॉन्ग वॉवल्स भी कहते हैं। मतलब अलग अलग जगहों के ऊपर इनकी अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन मबनी और मोरब में इनको हम एराब बिल हुरूफ में काउंट करते हैं। ओके, इन सिंपल वी कॉल देम एज हुरूफ इल्ला। क्या कहते हैं हमने? हुरूफ इल्ला, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो एराब के एज एन एराब एराब बन के वर्ड के आखिर में आते हैं। क्या करते हैं? एराब के, सॉरी, एराब एराब बन के किसी भी वर्ड के आखिर में ये आते हैं। ओके, वेरी क्लियर। एग्जाम्पल से समझेंगे हम थोड़ा सा। लेट मी जस्ट ज़ूम इट आउट। यहाँ पर देखिए ना, फर्स्ट एग्जाम्पल अभी का। क्या है? अभी का, राइट। यहाँ पर इसका एराब क्या है? इसका एराब जो है या है, राइट। का क्या है? का तो प्रोनाउन है, ज़मीर है, वो तो वर्ड का हिस्सा नहीं है, वो तो अटैच्ड है, राइट। तो यहाँ पर सेंटेंस का जो एराब है वो या है, सॉरी, वर्ड का जो एराब है वो या है। इसी तरीके से आपका है अबा का। अबा का में क्या एराब है? अलिफ। और आपका अबू का में क्या एराब है? वाव। ओके, बस इससे हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि एराब जो है वो लेटर्स के शक्ल में भी जो है जाहिर हो सकता है। अब डिस्कशन हमारी फर्दर क्या होगी कि कब जाकर जो है ऐसे होता है, ये हमारी डिस्कशन जो है फर्दर है। यहाँ पर हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि एराब दो तरीके के होते हैं, एक हरका में और एक फिर हरूफ में। कैसे अपियर होते हैं वो हमने यहाँ पर जान लेना है बस। क्यों अपियर होते हैं उसकी डिस्कशन हमारी फर्दर है। क्लियर है यहाँ तक? जी। ठीक है, एक्सप्लेन करें मुझे यहाँ तक। एराब दो टाइप के होते हैं, एराब बिल हरका और एराब बिल हुरूफ। हम्म। एराब बिल हरका में दम्मा, फतहा और कसरा लगेगा। एराब बिल हुरूफ में हुरूफ इल्लत लगेंगे। हम्म। ओके, दिस गुड। अभी पर आप एक्सप्लेन करें। अलामत एराब आसिफा एराबुल एराबुल बिल हरका एंड एराबुल बिल हुरूफ। एराबुल हरका में ये खून, कसरा, फतहा, दम्मा ये हरका में लगेंगे। और बिल हुरूफ में अलिफ, वाव, या हम्म। हुरूफ इल्ला। हम्म। सब वर्ड्स को समझना होगा कि इसमें हरका क्या हरकत है। ओके, दैट्स गुड। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखना होगी कि वो जो हुरूफ इल्ला है उनकी अपनी हम्म। कोई हरकत तो होती नहीं है। लेकिन जब हम्म। ये लेंगे, जब सुकून और इसको ले सुकून ही है, म्यूजिक इसमें एक में तो सुकून है हम्म। और एक में फतहा है, एक में दूसरे हम्म। में भी सुकून है। तो हम्म। इसको इस मतलब जैसे मैंने एक जगह पे पढ़ा था, या को हमेशा कसरा चाहिए होता है। तो हम्म। यहाँ पे या पे कसरा है, लेकिन जैसे किसी सेंटेंस में दो जगह पर आ जाएगा तो कैसे करेंगे? हाँ, तो वो डिस्कशन हम फर्दर करेंगे ना, कि इन वर्ड्स, किस ये वर्ड्स ना किस तरीके से एक एराब बन के जाहिर होते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब ये एराब बन के जाहिर होते हैं तो क्या इनकी हाल होती है, मतलब किस सिचुएशन में होते हैं। क्या ये खुद अपना एराब कुछ कैरी करते हैं, या फिर ये अपने आप जो है खाली हाथ आते हैं जिनके ऊपर बस एक सुकून लगता है। ये भी हम ना फर्दर डिस्कस करेंगे तो हमें क्लियर होगा।
क्योंकि ना मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मैं जान कर मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, मतलब आपको डराना नहीं चाह रहा, लेकिन ये मतलब ना ये कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसे समझिए, कॉन्सेप्ट समझने से आप एक ग्रामेरियन हो जाते हैं आप। मतलब ना नहू का ये एक ऐसे समझे कि एक डेवलपमेंटल स्टेज है ये। मतलब एक ऐसे समझे कि आप रास्ते में जा रहे हैं कदम ब कदम, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर आपको एक बड़ी जंप लेनी पड़ती है, राइट? तो आप काफी डिस्टेंस कवर कर लेते हैं एक साथ। ये समझे कि नहू का ऐसा स्टेज है ये जो एराब का जो मतलब ना कॉन्सेप्ट है मोरब और मबनी के साथ जुड़ा हुआ। इसको जब ना अंडरस्टैंड कर लेता है एक बंदा अरेबिक लैंग्वेज में, तो वो समझे कि वो एक बड़ी लीप ले रहा होता है, बड़ी जंप उसमें लेना होता है उसे, लैंग्वेज के मुताबिक, नहू के मुताबिक। ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ना ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से कवर होगा आपके अजरुमिया में कवर होगा। फिर आपकी नेक्स्ट जो मेन स्ट्रीम बुक है, जो तमाम तर आपके मदारिस में पढ़ाई जाती है, तमाम तर उलमा को, वो हिदायत नहू है। हिदायत नहू में फिर कवर होगा टॉपिक है। मतलब ना टॉपिक हर किताब में रिपीट होता है, क्योंकि ये टॉपिक असल में नहू का समझे कि एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसको ना ऐसी तरीके से स्लोली स्लोली अंडरस्टैंड करते रहना और अप्लाई करना, यही मतलब ना इसको मास्टर करने की टेक्निक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कोशिश करेंगे कि हम आज इन चार को कवर करें, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में करते हैं। किड्स ऑफ मोरब, यानी कि हालतु मोरब, as mentioned about the condition or state that occur at the ends of मोरब are four। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि चार कंडीशन होते हैं किसी भी मोरब वर्ड के। उनमें सबसे पहला कंडीशन या फिर सबसे पहला जो हाल है वो क्या है? सबसे पहला जो हाल है वो हालतुल रफा। क्या है? हालतुल रफ़ी। The very first condition is the condition in which dhamma or its substitute, such as for harfun illa, appears at the end of a word. Such a word is to be marfu'un। मौरब वर्ड की पहली किस्म है हालतुन रफ़ी। हालतुन रफ़ा में मौरब वर्ड के ऊपर जो है जनरली अमूमी तौर पर जो है हम देखते हैं कि दम्मा आकर करता है। क्या होता है? दम्मा। अगर से किसी वजह से दम्मा अकर नहीं हो पाता, तो कुछ और वर्ड्स है जो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। क्या है वो? कुछ और वर्ड्स है जो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और फिर सबसे हाईली सब्स्टिट्यूट वर्ड जो है वो आपका है हरफुन इल्ला है, जो कि एक वाव है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इन सिंपल मैनर अगेन। हालतुन रफा में वर्ड के आखिर में दम्मा आता है। ओके, किसी वजह से दम्मा नहीं आ सका, तो उस केस सिनेरियो में उसको रिप्लेस करेगा हरफुन इल्ला, जो कि वाव है, दम्मा या फिर वाव। फॉर एग्जाम्पल अकुन, देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन है। अकुन इज बीन एंडेड बाय दम्मतैन, एंड दैट सिंप्लीफाइज कि हालतुन रफा में ये वर्ड है। अब यहाँ पर जिसमें अटैच प्रोनाउन है साथ में, यानी कि अखू का और अबू खालिदिन, तो इन वर्ड्स में जो है आप देखेंगे बहुत क्लियरली कि वाव जो है असल में ये इन रिप्लेसमेंट ऑफ दम्मा जो है ये अकर हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बाय रूल है,
رول کیا ہے کہ حالت جر میں دو طریقے میں ضمہ جو ہے وہ اپیئر ہو سکتا ہے. ایک ضمہ وہ اپنے آپ میں اپیئر ہوگا ایز اے ضمہ، دوسرا جو ہے ایز اے واؤ وہ اپیئر ہوگا. اوکے، اگین ریزنس اس کے اور مطلب اور ڈیٹیل میں ہم اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے. ان شارٹ ویری سمپل، ہم اگر انڈرسٹینڈ کریں تو جب مضاف مضاف الیہ کی باری آتی ہے یا پھر کوئی اٹیچ پروناؤن جو ہے اس کی اینڈ میں آتا ہے تو اس کے سینیریو میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم کسی بھی اعراب کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ایڈ نہیں کر سکتے یا پھر مضاف الیہ کو بھی بالکل بھی ایڈ نہیں کر سکتے. جیسے اس کیس میں ہے اخو کا. اوکے، اگر سے ہم کہتے اخن کا، دیٹ از ناٹ سم تھنگ عرب پروناؤنس ایز رائٹ. عرب بالکل بھی اس طریقے سے پروناؤنس نہیں کرتے، یہ بائی ڈیفالٹ اخو کا ہی جو ہے پروناؤنس کیا جاتا ہے. تو اس کے سینیارو میں گرامرینس اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہاں پر واؤ جو ہے ان ریپلیسمنٹ آف ضمہ جو ہے آیا ہوا. اوکے، کلیئر ہے؟ اگر سے پہلا والا کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کے لیے، باقی تین سمجھ جائیں گے آپ. ناٹ کلیئر؟ اگین ویل ایکسپلین انشاءاللہ. آپ کلیئر ہے. اوکے، ابھی سے کلیئر ہے آپ کو؟ اوکے دین ویل موو فارورڈ. اوکے، حالت النصب. حالت النصب از اگین سیم کہ حالت النصب میں کسی بھی ورڈ کے آخر میں فتحہ ہوتا ہے. اگر اسے کسی وجہ سے فتحہ نہیں ہوتا تو اس کے سینیریو میں وہ الف جو ہے اس کو ریپلیس کرتا ہے. اوکے، اور اس ورڈ کو ہم کہیں گے منصوب. اوکے، ایز وی نو ایگزامپل دیکھیں یہاں پر اخان. اوکے، اخن، اخن رائٹ. تو ان شارٹ اخن جو ہے اس کا اعراب جو ہے فتحہ کے ساتھ، جو فتحتین کے ساتھ جو ہے وہ اکر ہو رہا ہے. اب جب بات کرتے ہیں ہم اخا کا یا پھر ابا خالدین کی، تو یہاں پر جو ہے فتحتین یا پھر فتحہ کو ریپلیس کون کر رہا ہے؟ الف. تو اخن کا جو ہے وہ کیا بن گیا؟ اخا کا، where alif is replacing the فتحتین. ویری کلیئر. اوکے، پہلا اگر سمجھ آ گیا آپ کو تو باقی کے تین بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے. حالت النصب ایسی کیس سینیریو ہے جہاں پر کسی ورڈ کے اینڈ میں فتحہ ہو سکتا ہے یا پھر الف ہو سکتا ہے. نو لیٹ ڈسکس اباؤٹ حالت الجر. ابھی ایسی کنڈیشن ہے جہاں پر کسی ورڈ کے آخر میں کسرہ ہو سکتا ہے یا پھر اس کے ریپلیسمنٹ میں یا ہو سکتا ہے. اس کے ریپلیسمنٹ میں یا ہو سکتا ہے. تو اس ورڈ کو ہم مجرور کہیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے. فار ایگزامپل اخین. اخین از اے ورڈ وتھ کسرتین اینڈ اٹ کلیئرلی سگنیفائز کی حالت جر کی اسٹیٹ میں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں آخری کا اور ابھی خالدین کی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسرہ یا پھر کسرتین کو یا نے ریپلیس کر لیا. سملرلی آپ کا جو نیکسٹ اسٹیٹ ہے وہ حالت جزم ہے. حالت الجزم is a state where سکون appears at the end of a word and its substitute is noon. In case of فعل مضارع is dropped from the end, such word is مظلوم. اوکے، یعنی کہ حالت الجزم ایسا ورڈ ہے جس کے اینڈ میں سکون آتا ہے ان سمپل، اور اس کے سبسٹیٹیوٹ میں نون بھی آ سکتا ہے. جیسے کسرہ کے سبسٹیٹیوٹ میں یا، الف کے سبسٹیٹیوٹ میں سوری فتحہ کے سبسٹیٹیوٹ میں الف، اور پھر آپ کے ضمہ کے سبسٹیٹیوٹ میں واو.
इसी तरीके से जज़म के सब्स्टिट्यूट में नून जो है वो अपीयर होता है। एग्जाम्पल देखें, लम यदरिब। लम यदरिब इज ए साकिन वर्ड। क्यों? क्योंकि ये एक सुकून से एंड हो रहा है और ये फेल है। लेकिन यहाँ पर देखिए लम यदरिबू, ये यदरिबू जो है असल में यदरिबू ना था, राइट? वी नो दैट। लेकिन यहाँ पर कुछ वजहों से जो है नून भी ड्रॉप हो जाता है और वो अ, अलिफ और फिर आपका सुकून जो है वो इंटैक्ट रह जाते हैं। ओके, लेकिन उस केस सिनेरियो में भी वो वर्ड मजूम ही कहलाएगा, क्योंकि वो एन जो है वो जिस्म से या फिर सुकून से ही हो रहा है। इसकी डिटेल हम और देखेंगे। बस इतना जानना काफी है अभी के लिए। जो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया जा रहा है यहाँ पर, क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग? कि हालत रफा जो है ऐसी कंडीशन है जहाँ पर दमा होगा या फिर उसकी रिप्लेसमेंट वाव होगी, और हालत नसब ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर फतह होगा या फिर उसकी रिप्लेसमेंट जो है अलिफ होगा, और हालत जर ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कसरा होगा या फिर उसकी रिप्लेसमेंट में या होगा। यानी हालत जज़म में सुकून होगा या फिर उसके रिप्लेसमेंट में नून होगा, विद एग्जाम्पल बीन सेड। क्लियर है यहाँ तक अभी? फोर टाइप्स ऑफ हाल। जी। ओके, तो ये नोट जो है ऑलरेडी आपको पता है। फेल जो है वो तीन टाइप्स में ही होते हैं सिर्फ, यानी कि रफा, फतहा और फिर जज़म। फेल के पास जार नहीं आता। ओके, वी नो दैट फ्रॉम दी मास्टरिंग अरबिक डेज। मास्टरिंग अरबिक में ही सीख लिया था हमने कि फेल के नीचे कभी भी कसरा नहीं आता है आपके तौर पर। ओके, तो यहाँ हम क्लास को एंड करते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो इंशाल्लाह विल एंड द क्लास। एनी क्वेश्चंस विल टेक इट इंशाल्लाह।